रद, ना माने नहीं और रद माने फेल। जहां जब किसी की बात कभी फेल ना हो उन्हें कहते नारद। और महाराज पहले नारद एक थे, अब तो गली गली घर घर में नारद हैं। हम तो बात कहेंगे कि चुगला चूकत है नहीं और काय कहो चाहे रो। चुगला चूकत है नहीं काय कहो चाहे रो। परिचित जी ऐसी देखो चुगली कभी किसी की सगी नहीं है। लोग कर तो देते लेकिन तुमको भोगना पड़ता है। हे माताओं, चुगली करना बहुत बुरी बात है। एक बात बता रहे हैं, एक किस्सा याद आ गया, समय तो बहुत कम है अब। एक समय का राजा ने दावत की। दावत माताओं जब ध्यान से सुनना, तुम्हारी कथा भाइयों की कथा है। तो दावत में ब्राह्मणों को बुलाया, रसोईया तैयार हो रही थी। तो क्या देखा है कि चील सर्प को दाब के हुए पंजों भाग रही है और जैसे रसोईया के ऊपर से उड़ी तो पंजों से वो सर्प छूट गया। वो जाकर के आज कढ़ाई में गिर गया। अब कढ़ाई की जितनी भी सब्जी खीर थी वो सब जहरीली हो गई। और जब जहरीली हो गई महाराज, पता किसी को नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ, प्रसाद बन के तैयार हुआ। प्रसाद जिस समय परोसा गया तो अनेकों ब्राह्मण खत्म हो गए। और जब पंडित खत्म हो गए तो पड़ोसी लोग और भी दावत खाने गए और ब्राह्मण आए तो उन्होंने कि देखो भैया, बाप प्रसाद खाने मत जाना। अरे वो राजा बड़ा क्रूर है। बोले वहां में तो जहर मिला, वो कुछ कई तो ब्राह्मण मर गए। अब परिचित जी हम कथा कहना ये चाह रहे हैं, इसमें दोष बताना, दोष किसका है। कढ़ाई में प्रसाद बन रहा था, ऊपर से चील उड़ी, पंजे में सर्प दावे थी, सर्प छूट गया धोखे से, कढ़ाई में जाके गिर गया। उसकी वजह से इतने ब्राह्मण मर गए। दोष राजा का है या उस चील का है या बनाने वाले किसका दोष है? किसे हम दोषी दें? जब किसी को देखा नहीं है तो दोष किसको दें? लेकिन माताओं, आज जिस समय भोजन प्रश्न हुआ, जब एक कांड हुआ तो एक गांव से जब ब्राह्मण चले तो रास्ते में 4-5 माताएं बात कर रही थी। बोली बहना बड़ो गजब हो। बोलो का भाव का वहां पे तो कई ब्राह्मण खत्म हो गई, तो अच्छो भंडारा चल लो। तो एक कान लगी का कहे विदु को विधान हुआ है। और एक मैया खड़ी रहे, मैया तो मैया आपस में बातें कर रही। इधर महाराज धर्मराज भी संकट में पड़े, आखिरकार दंड दे तो दे किसे? ब्राह्मण मरे हैं, किसको दोषी बनाए? चील को बनाए या सर्प को बनाए या राजा को बनाए? किसके अधीन ये सब सजा सौंपे? धर्मराज के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही। अच्छा बार राजा का दोष जब पता नहीं है? धर्मराज के यमदूत चले, बोले जनता से न्याय किया जाए। जनता क्या कह रही है? जनता में घूमे हैं गुप्त रूप से। जब जनता में गए हैं तो 4 जगह एक कुआं पे 4 माताएं बने बैठी थी, आपस में बातें कर रही। बहना बहुत बहुत बोलो भाऊ, अब जो कुछ भाऊ। एक ने 4 ब्राह्मण आए रहे थे, एक ने भाई पकड़ ले, रुक जाओ बाबा जी, पंडित जी यहीं रुक जाओ, हुन मत जाइयो। बोले काहे? अरे हुन जाइयो, राजा बड़ो क्रूर है, पर राजा ने जहर मिलवाए दो। और सब ब्राह्मण अब जब पूछो नकटी पे, तब तूने देखो तो जब राजा ने जहर मिलाओ, तूने देखा था? नहीं। अरे कई ऐसी माताएं जो देखती नहीं है, खाली काम बढ़ाने में काम रहता है। अरे हुन तो मरिए, हुन तो मर गए,
अरे राजा ने जहर मिलाए दो, जहर चुगली कर दी। आज यमदूत खड़े थे, बोले कोई दोषी नहीं है, यही दोषी है चुगली करने वाले, इसे पकड़ो, है ना। तो माताओं जो चुगली करती हैं, चुगली करने वाली के जीवन में कभी खुशी, कभी आनंद से नहीं रह सकते, उनके जीवन में कभी खुशियां नहीं होती हैं। कभी किसी की चुगली मत करो। अगर कथा सुनने आए हो ना, एक दूसरे की तो इधर करो। चुगली सबसे बुरी है, कि विद्वान कहता है अरे चुगला तू नहीं काय हो जाए भगवान दरबार भिजवा रहे हैं, कामना करते मनोकामना पूर्ण हो। अरे जीवन नीचे उठ खड़ो तो पत्ता पत्ता सूखे, कुत्ता को बनो समझियो तो टांग उठाएंगे। भक्तों, नारद बाबा पहुंच गए।